हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बढ़ते तापमान की वजह से साल 2030 तक 30% कृषि कर्ज डूबने का खतरा है। मतलब खेती पर लिया हुआ लोन डूब सकता है, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। इससे किसानों की पैदावार कम हो रही है और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आ रही है। बीसीजी की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में करीब 1.2 डिग्री तक बढ़ चुका है। और इस बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों की वजह से आने वाले 5 सालों में ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। भारत को भी नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए 200 अरब डॉलर तक का निवेश करना होगा और इन जोखिमों से बचने के लिए हमें जागरूकता बढ़ानी होगी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, पर्यावरण को बचाना होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर बातचीत शुरू करने के लिए भारत पहुंचे ब्रिटेन के मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स। ये ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री हैं, जो कि अभी नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत ब्रिटेन यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिले ये ब्रिटेन के कॉमर्स मिनिस्टर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। इस बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से निकाल पाएंगे 25,000 रुपए तक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से निर्देश जारी किए गए। हाल ही में जो आपको बताऊंगा, आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। तो अब रिजर्व बैंक ने इस बैंक के जमाकर्ताओं को 25,000 रुपए तक की निकासी करने की इजाजत दी। आरबीआई का कहना है कि 27 फरवरी से इस बैंक के खाताधारक अपने खाते से 25,000 रुपए तक विड्रॉल कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। और इसमें कुछ शर्तें नियम ये भी होंगे, एक बार में अधिकतम कितने पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली में फिर आया भूकंप। 7 दिन में 3 बार हिली एनसीआर की धरती। बीते सप्ताह भर के दौरान ही 3 बार दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके लगे हैं। धौला कुआं के पास आए इस भूकंप की तीव्रता 4 रिएक्टर स्केल पर रही। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी हुई। देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर दौरे के दौरान ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार हर साल किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए की धनराशि देती है। आपके खाते में भी पीएम किसान सम्मान निधि का ये 19वीं किस्त का पैसा आया या नहीं, इसका स्टेटस आप इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए। और वहीं बिहार के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन किया और पीएम बोले कि दुनिया को भारत से बहुत सी आशाएं हैं। मध्य प्रदेश के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में कई उद्योगपतियों ने भी बड़ी घोषणाएं की। जैसे देखिए, अडानी ग्रुप ने भी मध्य प्रदेश में 1.1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। माइनिंग, स्मार्ट व्हीकल, थर्मल एनर्जी समेत कई अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश किया जाएगा। और अडानी के इस इन्वेस्टमेंट से साल 2030 तक तकरीबन 1.25 लाख नौकरियां मिलेगी मध्य प्रदेश के युवाओं को। गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की और अपने निवेश का पूरा प्लान भी बताया। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन में पीएम मोदी ने देश के विद्यार्थियों से भी कहा। पीएम बोले कि अभी 10वीं 12वीं की परीक्षा का समय चल रहा, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। और देश के युवाओं से भी पीएम बोले कि आप ही भारत का भविष्य है। इस दौरान मध्य प्रदेश राज्य के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी ईवी क्रांति में लीडिंग स्टेट बन चुका है, तो निवेश का यही समय है और सही समय है। और वैसे तो दोस्तों 2 दिन तक चलेगा ये मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कल से शुरू हुआ, आज खत्म होगा। पहले ही दिन 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। अडानी ग्रुप ने टोटल 2 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया। इसके अलावा NHAI के साथ भी एमपी सरकार का 1 लाख करोड़ का एक MOU साइन हुआ है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये निवेश की बात कही गई है। और भी आप देख सकते हैं इस GIS समिट में अलग अलग विभागवार कितने निवेश के प्रस्ताव आए हैं और किन किन ग्रुप ने निवेश की कितनी घोषणा की है। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लंदन की एक कंपनी भी मध्य प्रदेश में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। कई सारे विदेशी निवेश भी आए हैं। और देखिए दोस्तों, बीते दिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में नाश्ता किया, बिहार में लंच किया और असम में डिनर किया। एक ही दिन में 3 राज्यों का दौरा किया। बिहार से तो किसान भाई लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और उसके बाद पीएम मोदी असम राज्य में पहुंचे। और यहाँ असम राज्य में पीएम ने चाय को लेकर कहा कि चाय की खुशबू और रंग को एक चाय वाला ही समझेगा। पीएम मोदी ने चाय की खुशबू पर कहा कि जनजातीय संस्कृति के बीच असम चाय के 200 साल के जश्न से मैं अभिभूत हूँ। और पीएम मोदी असम में बोले कि मैं असम पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। पहले यहाँ की उपेक्षा होती थी। पीएम मोदी के आगमन पर असम की गुवाहाटी में 8,600 कलाकारों ने जुमोयर बिनंदिनी नृत्य भी किया। ये असम का एक तरह से सांस्कृतिक नृत्य है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस नृत्य को देखने के लिए दुनिया के 4 देशों के मिशन प्रमुख भी शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने पीएम मोदी को तीर कमान और चाय की पत्ती जमा करने की टोकरी भी गिफ्ट की। पीएम मोदी ने मंच पर ड्रम नगाड़े वगैरह भी बजाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का असम दौरा। वहीं जब बिहार दौरे पर थे पीएम मोदी, इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश तो लाडला मुख्यमंत्री है। मोदी बोले, जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, जो चारा खा जाते हैं वो हालात नहीं बदल सकते हैं। तो ये कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं भी हुई। वहीं बिहार के मखाना को लेकर भी पीएम मोदी ने इसको सुपर फूड बताते हुए कहा कि दुनिया भर के बाजारों तक मखाने को पहुंचाने का लक्ष्य है। मखाने का एक्सपोर्ट किया जाएगा। आपको पता होगा बिहार में बजट
के दौरान भी मखाने को लेकर वित्त मंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं की थी, है ना। तो पीएम मोदी का कुछ यूं दौरा रहा बिहार, मध्य प्रदेश और असम का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगली बड़ी खबर, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोली, मुख्यमंत्री दफ्तर से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें हटाई गई। बीजेपी ने फोटो जारी करके कहा कि झूठ बोला जा रहा, केवल उनकी जगह बदली गई। अब दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनने के बाद जो ऑफिस की तस्वीरें सामने आई है, उस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के जयपुर में बन रहा देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर। ये लगभग बनकर के तैयार भी हो चुका है। कैंसर रोगियों के लिए एक तरह से ये नया लाइफलाइन होगा। इस सेंटर के बन जाने से जयपुर में हर महीने 50 गंभीर कैंसर मरीजों का इलाज हो पाएगा, जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि यहाँ कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त में हो सकेगा, है ना। बताया जा रहा है कि जुलाई से अगस्त के बीच ये बनकर कंप्लीट तैयार हो जाएगा, इसको चालू भी कर दिया जाएगा। और कुछ बड़े हादसे देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 हादसों में 8 कुंभ यात्रियों की जान चली गई। पेड़ से टकराकर रोंग साइड में बस से टकराई जीप। दूसरे हादसे में कार ट्रक में घुसी। आए दिन अभी महाकुंभ के प्रयागराज वगैरह के नेशनल हाईवे पर बड़े सड़क हादसों की घटनाएं सामने आती रहती है। मैं आपको बताता रहता हूँ, गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, सावधानी से चलाएं। गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आ जाती है अक्सर ड्राइवर को। और देखिए बिहार के पटना में भी एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। बालू लदा ट्रक ऑटो से टकराया और ऑटो में बैठी सवारियों की 7 लोगों की जान चली गई। ग्रामीण बोले कि मां बेटी अभी भी लापता है। चलिए अगला अपडेट किसान आंदोलन पर आ रहा दोस्तों। किसानों ने दिल्ली कूच टाला, 25 मार्च तक सरकार को मोहलत दी है। एमएसपी डेटा वेरिफिकेशन पर बात अटकी। किसान नेता पंदेर बोले कि जबरन जमीन अधिग्रहण पर भी आंदोलन करेंगे। अभी फिलहाल पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच पर तो अपना फैसला टाल दिया, लेकिन सरकार को 25 तारीख की अल्टीमेटम चेतावनी भी दी है, क्योंकि इससे पहले 19 मार्च को अब किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगली मीटिंग होगी। तो अगर इस मीटिंग में भी सरकार किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लेती है, तो फिर किसान भाई लोगों का कहना है कि 25 मार्च को हम दिल्ली कूच करेंगे। वैसे केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक कुल 6 मीटिंग हो चुकी है। एक मीटिंग तो अभी 2 दिन पहले 22 तारीख को हुई थी, लेकिन अभी तक भी इन 6 बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जो किसान भाई लोग एमएसपी वगैरह को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए आंदोलन कर रहे हैं, तो इन 6 बैठकों में भी सरकार ने किसानों के हित में कोई अच्छा फैसला नहीं लिया है। अब देखते हैं 19 मार्च को क्या होता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। देखो दोस्तों, जब भी सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है या कोई भी नई बढ़ोतरी की गई है। और वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक नया प्रोसेसर जारी किया, जो कि सुरक्षा, सोलर, दवा और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मेजोराना 1 नाम का ये दुनिया का पहला क्वांटम चिप लॉन्च किया है। और इस क्वांटम चिप की वजह से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। 20 साल की रिसर्च के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये नई चिप बनाई है। और वहीं टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी ने भी अपनी एआई टेक्नोलॉजी पर दावा किया और कहा कि हमारा एआई टूल मैथ ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट को भी हरा सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुंबई में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें से 38% लोगों की मौतें हिट एंड रन मामलों में होती हैं। हालिया एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया, मतलब जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं लोगों को ठोक करके, समझ रहे हो। अच्छा, अगर आप यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं, तो एक खबर देखिए, आसमान में एक सीधी रेखा में दिखेंगे 7 ग्रह। शनि, बुध, नेपच्यून, शुक्र, अरुण समेत ये सभी 7 ग्रह एक साथ सीधी रेखा में देखने को मिलेंगे। ये अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है हमारे यूनिवर्स में, या यूं कहें हमारे सोलर सिस्टम में। 28 फरवरी की रात को यह अनोखी घटना आपको देखने को मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह घटना काफी दुर्लभ है और फिर अगले 15 सालों तक नहीं दिखाई देगी। इस घटना को वैज्ञानिक ग्रह परेड कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रह एक साथ एक सीधी रेखा में दिखते हैं, इसलिए। चलिए अगली खबर देखिए, आपको एक जरूरी सुझाव देता हूँ। सिबिल स्कोर को खराब कर देता है कर्ज सेटलमेंट, जो कि आजकल युवाओं में तेजी से चलन हो रहा है। अगर आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो बार बार और टाइम पर अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे नहीं करते हो, तो आपकी सिबिल स्कोर डाउन होती है। इससे फिर लोन वगैरह मिलने में दिक्कत आ सकती है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ये रिपोर्ट भी भेजी गई, देख सकते हैं आप। वहीं रेलवे की बड़ी घोषणा देखिए, रेलवे और मध्य प्रदेश में बिजली खरीद समझौता हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करेंगे। अभी जो एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा ना, उसमें ये रेलवे और मध्य प्रदेश सरकार के बीच अहम समझौता हुआ है। चलिए खबर देखिए, ईसी यानी इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग 4 और 5 मार्च को आयोजित करेगा 2 दिवसीय सम्मेलन। ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद ये पहला कदम है चुनाव आयोग का। और देखिए, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अधिक महिलाओं को शामिल करना जरूरी है। उन्होंने इसके पीछे कारण भी बताया कि महिलाएं किसी भी देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। वैसे आपको बता दूं, राष्ट्रपति का प्लान है आज मंगलवार से ही राष्ट्रपति मुर्मू बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के 5 दिन के दौरे पर रवाना होगी। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। यात्रियों को अब रेल मदद ऐप और 139 पर शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सीटीई आपको हर राहत, हर मदद देंगे। कई बार आपको बताऊंगा, ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यात्रियों को गंदे टॉयलेट या अवैध वेंडर समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, राइट। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इन समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए एक नया कदम उठाया है और इसकी जिम्मेदारी अब रेलवे ने सीटीई यानी मुख्य टिकट निरीक्षक को सौंप दी है। सीटीई अब सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे, जिनसे यात्री सीधे किसी भी प्रकार की रेल शिकायत के लिए संपर्क कर सकेंगे, है ना। वैसे 139 और रेल मदद ऐप तो चालू रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी आपको सीटीई मदद की सुविधा अलग से मिलेगी। और सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, भारत ने दर्द निवारक दवाओं के निर्यात पर रोक लगा दी है।
जो पेन किलर मेडिसिन होती है ना, वो अभी भारत एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अफ्रीका में इन दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग के कारण ये सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपकी सेहत को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। अगर आप भी शौचालय में बैठकर फोन चलाते हैं तो जरा सावधान हो जाएं। मतलब टॉयलेट में पोटी करते समय फोन का इस्तेमाल करना गंभीर बीमारियों को न्योता दे सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये जानकारी सामने आई है, देख सकते हैं आप डिटेल। इस गंदी आदत की वजह से बवासीर समेत कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है। ये केवल एक सिंगल अस्पताल की रिपोर्ट देखिए जिसमें 500 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं, है ना। तो सावधान रहें। और चलिए अगली खबर देखिए। विदेशी ब्रोकरेज कंपनियों ने भारत की नई ईवी पॉलिसी की तारीफ की और भारत में टेस्ला की एंट्री पर भी कंपनियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये भारत के इलेक्ट्रिक मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। वहीं दोस्तों बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही कि 5, 10 या 12 नहीं बल्कि मार्च में 13 दिन बैंक बंद रहने वाले बैंकों की छुट्टियां रहेगी। होली वगैरह कई सारे फेस्टिवल आ रहे मार्च के महीने में, तो बैंकों के अवकाश रहेंगे। बाकी 4 तो संडे, 2 सैटरडे हो ही गए। इसके अलावा भी किन किन तारीखों पर मार्च में बैंक हॉलीडे रहेगा ये देख सकते हैं आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा बैंक हॉलीडे की कंप्लीट लिस्ट जारी की गई है। चलिए खबर देखिए। यूपी की योगी सरकार की लॉटरी लगी। शराब की दुकानों के लिए कई आवेदन आए। नीलामी से पहले ही 572 करोड़ की कमाई हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी में शराब की नई आबकारी नीति लागू की है, तो ये काफी फायदेमंद साबित हुई है। खबर है भारत में नया ऑफिस खोलेगी फेसबुक। मेटा कंपनी हायरिंग भी शुरू हुई है इसके लिए। और वहीं क्रिप्टो करेंसी पर एक बड़ी खबर देखिए। बाइबिट से 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई। ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज है दुबई स्थित, और इस घटना के बाद क्रिप्टो मार्केट में काफी बड़ी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन का प्राइस घटकर $95,700 प्रति बिटकॉइन पहुंचा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के थल सेना अध्यक्ष COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 27 फरवरी तक रहेंगे वो। वहीं खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यांत्रिक मेधा का उपयोग करके रक्षा के क्षेत्र में नए शोध का भी आह्वान किया है। और एक रिपोर्ट देखिए। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस वर्ष जनवरी में कम होकर 4.61% पर पहुंचा। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ वॉर से कई एशियाई देश प्रभावित होंगे। भारत, कोरिया और थाईलैंड पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हाल ही में आपको पता होगा अमेरिकी सरकार ने कई चीजों पर जो टेरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, शुल्क वगैरह बढ़ाई थी, तो उससे विदेशी सामान काफी महंगे होंगे कई देशों में, है ना। हालांकि भारत और जापान पर कम ही असर होगा। इसके पीछे कुछ वजह भी है, देख सकते हैं आप जा रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय टेलीकॉम कंपनी BSNL की IFTV एवं वाईफाई रोमिंग सुविधा का भी शुभारंभ हुआ। राजस्थान भीलवाड़ा में 500 से भी ज्यादा चैनल बिना सेट टॉप बॉक्स के देख पाएंगे अब शहरवासी। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान की भजन लाल सरकार पर्यटकों के लिए भी बना रही है एक नया मोबाइल ऐप। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग को भी बनाया जाएगा विरासत म्यूजियम। ये भी राजस्थान सरकार का नया प्लान है पर्यटन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल में जो GIS समिट चल रहा है, इसके डिस्प्ले में लैम्बोर्गिनी और पोर्शे जैसी सुपर कार भी रखी गई। और जबलपुर में बने एंटी माइंस आर्मी व्हीकल को देखने के लिए भी देशी विदेशी मेहमान पहुंचे हैं। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के भिंड में 2 दिन के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी किया। 25-26 2 दिन तक ये बंद रहेगा। और अगली बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बोले कि अब राज्य में 24 घंटे खुल सकेगी दुकानें। विधानसभा में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सुंदरता ग्लोबल मैप में आई। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बोले कि गरीबों को अभी तक भी 10-10 हजार नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन ये कुछ बातें चीतें हुई। चलिए अगली खबर आ रही है। बिहार से ब्लाइंडनेस की बीमारी बिल्कुल दूर होगी। अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों की आंखों की सर्जरी होगी। अखंड आई हॉस्पिटल ने US प्रोजेक्ट्स के साथ एक डील की है और बिहार की नीतीश सरकार ने भी नया प्लान बनाया है। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में EVM से ही होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की तरफ से इस अर्जी को स्वीकार किया गया। आज मिलेंगी मशीनें। 28 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज पानीपत आएंगे। बीजेपी कैंडिडेट कोमल सैनी का नामांकन भी करवाएंगे। वहीं खबर देखिए, पंजाब विधानसभा का सत्र भी एक दिन के लिए स्थगित हुआ। अमन अरोड़ा ने अफसरों को दी नसीहत, बोले कि वेतन से पेंशन में देरी नहीं लगेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी काम बंद रहा। बीते दिन एडवोकेट एक्ट के विरोध में वकीलों ने हड़ताल की। वहीं खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे का 91% काम पूरा हो चुका है। नमक के मैदान से गुजरने वाला यह देश का पहला हाईवे बनने जा रहा है। सड़क को बहने से बचाने के लिए 15 फीट ऊंचा बनाया गया इस हाईवे को, देख सकते हैं आप तस्वीर में। वहीं खबर है दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ में भी महाशिवरात्रि के भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। समुद्र तट पर पार्थिव शिवलिंग महापूजा का आयोजन होगा और लगातार 42 घंटे तक खुला रहेगा ये मंदिर। 26 फरवरी को सुबह 4 बजे खुलेगा, तो फिर 42 घंटे तक खुला रहेगा। और एक बड़ा हादसा भी हो गया। गुजरात अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भी हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में करोड़ों का घोटाला सामने आया। 130 करोड़ के गबन में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। IIT और दून मेडिकल कॉलेज के निर्माण के पैसों में ये गड़बड़ घोटाला हुआ है। और खबर है 27 फरवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके आने की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। वहीं खबर है यूपी के इस जिले में भी हाईवे निर्माण के लिए 59 गाँव के किसानों से जमीन ली जाएगी। बाराबंकी से नेपाल की सीमा रूट पर यह नया हाईवे बनने जा रहा है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए, JEE मेंस सेशन 1 का पेपर 2 रिजल्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र के नील B आर्क में और मध्य प्रदेश की सुनिधि B प्लानिंग में टॉपर बने। और हरियाणा में MBBS परीक्षा घोटाले में एक नया ट्विस्ट आया। जांच कमेटी के गोपनीय दस्तावेज लीक हुए हैं। इसमें आंसर सीट की जानकारी भी थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। एलन मस्क बोले कि 7 दिन का हिसाब दो या नौकरी छोड़ो। अमेरिका
अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों के पास जवाब देने का आखिरी दिन बचा। हालांकि नासा का कहना कि हम जवाब नहीं देंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर इजराइल हमास जंग पर आ रही है कि वेस्ट बैंक में 23 साल बाद घुसे इजरायली टैंक 40,000 शरणार्थी कैंप छोड़कर भागे। नेतन्याहू बोले कि फिर जंग शुरू करने के लिए तैयार हैं हम। इधर यूक्रेन में देखिए जेलेंस्की राष्ट्रपति पद भी छोड़ने के लिए तैयार हुए। रूस को कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव दिया। रूस कुर्स्क में फंसे नागरिकों को निकालेगा। और आपकी सेहत को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताता हूँ। देखिए आप रोजाना साइकिल चलाने के कई बड़े फायदे हैं। दिमाग तेज होता है, शुगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहते हैं। डॉक्टरों की रिसर्च में ये जानकारी सामने आई कि साइकिल से आपकी सेहत को कई बेनिफिट होते हैं। इससे पहले मैंने आपको व्यायाम एक्सरसाइज की एक रिसर्च बताई थी। तो चाहे आप साइकिल चलाओ, दौड़ो, पैदल भागो, योगा करो, वर्कआउट करो, कुछ भी करो दोस्तों, कुल मिलाकर आधा पौन घंटा 1 घंटा आपको अपनी हेल्थ के लिए डेली देना चाहिए। वरना आप तो देख ही रहे होंगे रोजाना में कितनी हार्ट अटैक वगैरह की खबरें बताता रहता हूँ, है ना। ओके, और चलिए